इसके लिए तो सीबीआई ईडी बहुत दिन से लगा हुआ है। कुछ चल रहा है माया जाल किसी का। आप जेडीयू तोड़ने में सीबीआई ईडी लगी हुई है। मुझे बतावे ना, उस समय नहीं ज्ञान चक्षु खुला था। ज्ञान चक्षु जो है, तीसरा नेत्र उनका अब खुला है। जिस समय सरकार में थे, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय का निकाल लीजिएगा। हो सकता है बयान तो उनका जरूर होगा स्वागत का, क्योंकि बिना बयान दिए तो रहते नहीं है। और उनको यह जरूर करना चाहिए कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है उसके घर नहीं जाना चाहिए। जिसके घर में श्राद्ध होता है, सामाजिक समारोह होता है, वहां तो गलती से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रोच्चार होता है। और अपने व्यवसायिक, उनका पता लगा लीजिए, उनका व्यवसाय भी होगा, जरूर कुछ न कुछ होगा। वहां पर देखिएगा कि गणेश जी लक्ष्मी जी हैं कि नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो घोषणा करना चाहिए कि भाई इन चीजों में जिसका भी भरोसा है, हमारे घर पर प्रवेश निषेध है, हमारे घर पर मत आइएगा, और साथ ही साथ हम आपके घर नहीं जाएंगे। जरा हिम्मत है तो घोषणा करें तो ये लोग। और कल माननीय मनोज झा जी ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति क्या है। हम समाजवादियों की नीति रही है भाई, सब धर्मों का सम्मान करना। हम किसी की आलोचना करते हैं, कौन ग्रंथ किस समय लिखा गया उसके विभिन्न संदर्भ होते हैं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक भविष्यवाणी की। जेडीयू के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उनको 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें इस्तीफा देना होगा। भविष्यवाणी सही साबित हुई। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। अब सुशील मोदी ने 2 और भविष्यवाणियां की हैं कि 2024 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जेडीयू टूट जाएगी। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सुशील मोदी ने 2024 को लेकर 2 भविष्यवाणियां की हैं। एक भविष्यवाणी उनकी सही साबित हुई है। इन 2 भविष्यवाणियों का क्या होगा? भविष्यवाणी सही साबित कैसे हुआ जी, अगर आप भविष्यवक्ता मन में है राजनीति के इस बदलते दौर में, तो हम तो आपसे उनसे जानना चाहते हैं कि माननीय ललन बाबू ने जो इस्तीफा दिया वो तो सार्वजनिक रूप से है कि राष्ट्रीय परिषद में उन्होंने अपने दायित्व के बारे में बोला कि भाई हमसे ये दायित्व अभी पूरा नहीं होगा, उसका कारण चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण करने के लिए, नहीं तो अभी के जो राष्ट्रीय राजनीति में आप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय फलक पर काम करना होगा जनता दल को। यह नहीं कि हम हर जगह हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बेहतर समन्वय से लेकर के काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो वह दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते, तो उनको इस बात की जानकारी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप रहिए, इन कामों को देखा जाएगा। तो उन्होंने इनकार किया। तो अब भविष्यवाणी आपका कहाँ साबित? भविष्यवाणी तो तब होता है ना जब उनको हटा दिया जाता है। तो कह रहे हैं जेडीयू टूट जाएगी। इसके लिए तो सीबीआई ईडी बहुत दिन से लगा हुआ है। कुछ चल रहा है माया जाल किसी का। आप जेडीयू तोड़ने में सीबीआई ईडी लगी हुई है। इसी की बदौलत नहीं लोग करता है, और क्या काम करता है? जितना लोग, ये हेमंत विश्व शर्मा कैसे आए इनके साथ? सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने गया था। क्या नाम है, अजीत पवार, उसके यहाँ क्या हुआ था? सत्यनारायण स्वामी का कथा हुआ था। अरे भाई वही दिखाता है कि देखो नहीं तो कर देंगे अंदर। तो यहाँ माया जाल नहीं, यहाँ तो गृह प्रवेश उसी दिन हो गया है सीबीआई का, जिस दिन महागठबंधन बना है। क्या अंतर पड़ रहा है? करते रहो जितना नहीं, लेकिन सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कैसे वो पार्टी भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे? पहले कैसे चला रहे थे? जब वो साथ में थे तब, जब वो साथ में थे तब कैसे चला रहे थे? मुझे बतावे ना, उस समय नहीं ज्ञान चक्षु खुला था। ज्ञान चक्षु जो है, तीसरा नेत्र उनका अब खुला है। जिस समय सरकार में थे, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय का निकाल लीजिएगा। हो सकता है बयान तो उनका जरूर होगा स्वागत का, क्योंकि बिना बयान दिए तो रहते नहीं है। लेकिन लगता है, आपको ये नहीं लगता कि आपके सहयोगी दल आरजेडी के कुछ विधायकों ने ही
सरकार की, गठबंधन की फजीयत करा रखी है, देवी देवताओं को लेकर लगातार टिप्पणी। अब कल एक आरजेडी के विधायक का पोस्टर देख लीजिए, उसके पहले वही विधायक है आरजेडी के, तो बहादुर नाम है उनका, और उनकी टिप्पणी माता देखिए, सरस्वती को लेकर देख लीजिए। राजद के एकमात्र विधायक 75 में एक, जी 75 में एक, तो कल मैंने उनको कहा कि ये कायर बहादुर है, जी और उनको यह जरूर करना चाहिए कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है उसके घर नहीं जाना चाहिए। जी जिसके घर में श्राद्ध होता है, सामाजिक समारोह होता है, वहां तो गलती से नहीं जाना चाहिए कि मंत्रोच्चार होता है। और अपने व्यवसायिक, उनका पता लगा लीजिए, उनका व्यवसाय भी होगा, जरूर कुछ न कुछ होगा, वहां पर देखिएगा कि गणेश जी लक्ष्मी जी हैं कि नहीं है, ये स्वाभाविक है। जी तो घोषणा करना चाहिए कि भाई इन चीजों में जिसका भी भरोसा है, हमारे घर पर प्रवेश निषेध है, हमारे घर पर मत आइएगा, और साथ ही साथ हम आपके घर नहीं जाएंगे। जरा हिम्मत है तो घोषणा करे तो ये लोग। और कल माननीय मनोज झा जी ने स्पष्ट कर दिया जी कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति क्या है। हम समाजवादियों की नीति रही है भाई सब धर्मों का सम्मान करना। हम किसी की आलोचना करते हैं, कौन ग्रंथ किस समय लिखा गया उसके विभिन्न संदर्भ होते हैं। एक आखिरी सवाल जो इन दिनों आपसे लगातार पूछा जाएगा, और जेडीयू के किसी भी बड़े नेता से लगातार पूछा जाएगा, सब कुछ ठीक है ना इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में? अरे बिल्कुल ठीक है, बिहार तो सूत्रधार उसका है। महागठबंधन में क्या साथ निश्चय बदल गया, माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बदल गया, क्या बदल गया? अरे बीजेपी भी फॉलोअर न रहा है, हमारा लीडर बनने की कोशिश करता है। अरे हम जो तय करते तो वही मानता था। नहीं, सात निश्चय तो कभी नहीं बदलता है, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो कभी नहीं बदलता है, सरकार बदल जाती है ना, सरकार की सूरत, सरकार की सूरत बदलती है। यही तो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की खूबसूरती है। तो कल आप अपमानित कर रहे थे, आज आप खड़े हैं, आज सम्मानित कर रहे थे, आज खड़े हैं। वही चर्चा तो फिर हो रही है ना कि सरकार की सूरत बदल सकती है। नहीं नहीं नहीं, सरकार की सूरत नहीं बदल सकती है। सरकार की सूरत देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। देश के अंदर में संसदीय व्यवस्था के ध्वस्त होने का जो है अभी बड़ी लड़ाई है, और उस बड़ी लड़ाई में छोटे मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते। बड़ी लड़ाई में छोटे मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते, सरकार को कोई खतरा नहीं है, और यहाँ इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी पर बहुत आक्रामक टिप्पणी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की। बहुत बहुत धन्यवाद।